Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. चलिए शुरू करते हैं मोशन चैप्टर से। स्कूल में आपका मोशन चैप्टर ही चल रहा है? स्कूल में आपको मोशन चैप्टर ही करवा रहे हैं? सर हमें मैटर चैप्टर चल रहा है। फिजिक्स में या एक ही टीचर है? सर एक ही टीचर है हमें। ओके, चलिए तो आज मोशन चैप्टर से करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन, मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं मोशन। जब मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, सपोज t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे मैंने यहां से चलना शुरू किया, 1 सेकेंड के बाद मैं यहां पहुंचा, 2 सेकेंड के बाद मैं यहां पहुंचा, 3 के बाद यहां पहुंचा और 5 सेकेंड्स के बाद मैं यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, राइट? तो उसको बोलते हैं मोशन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मैंने यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किया। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, ये जो गर्ल है ये ट्रेवल करके यहाँ आ गई, तो एक मूवमेंट हुई है, यानी कि मोशन। उसकी जो पोजीशन है गर्ल की, वो टाइम के साथ चेंज हुई है, तो इसको बोलते हैं हम मोशन। क्लियर है? यस सर। तो मोशन को मेजर कैसे करते हैं? पोजीशन जो आपकी चेंज हुई है उसको हम मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, उसको मेजर करने के लिए दो चीजें होती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेजर कहां से करना है? मेजर करना है जीरो से। जीरो क्या है हमारा? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमारा कहीं भी हो सकता है। रेफरेंस पॉइंट हमारा वो होता है जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहां से चला, ए से चला और बी की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, और मैंने जो अपनी मूवमेंट है उसको इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? रेफरेंस पॉइंट में डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, जहां से हमने अपनी जर्नी शुरू की है, जहां से हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, बेसिकली जर्नी की भी बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, मैं यहां से मैंने चलना शुरू किया, सपोज ए पे मेरा घर है, ठीक है, और ये मेरा ऑफिस है। ठीक है, मैं यहां से चलना शुरू किया मैंने, बट लेकिन मैंने अपनी जो जर्नी है यहां से ऑब्जर्व करनी शुरू की। ठीक है, इससे पहले का मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा मेरा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जहां से मैंने चीजों को देखना शुरू किया, जहां से मैंने मोशन को स्टडी करना शुरू किया, वो मेरा बन जाता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, बट इन जनरल जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसमें जनरली जब आपकी जर्नी शुरू हो रही है तभी उसको जीरो मान लेते हैं, राइट? डाउट किसी को? सर एक चीज कंफर्म करनी थी। दोबारा बोलना। सर एक चीज कंफर्म करनी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछो पूछो। सर मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो है हमारा रेफरेंस पॉइंट? जनरली वही होता है। ठीक है, जनरली वही होता है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट ना हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। ठीक है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया, मैंने यहां से शुरू की जर्नी और सी तक मैं जाना मुझे, ठीक है, ये मेरा घर है और ये मेरा है ऑफिस। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी
ऑब्जर्वेशन है वो मैंने यहां से शुरू की है, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरा रेफरेंस पॉइंट। ये सिर्फ बताने के लिए था, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है। जरूरी नहीं है कि जीरो को ही रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट कोई भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ हम जीरो को रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आएंगे वहां रेफरेंस पॉइंट हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ लिखा भी हुआ इन जनरल द पॉइंट फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, लिखा हुआ इन जनरल। इन जनरल हम यही मानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां से जर्नी शुरू कर रहा है तो वहां से हम उसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और उसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ये सपोज कीजिए ये एक सिटी ए है, मैंने यहां से जर्नी शुरू की, ठीक है। ये हो गया मेरा ओरिजिन, यानी कि रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये हो गया मेरा रेफरेंस पॉइंट। सपोज मुझे यहां तक जाना है, सिटी बी, ठीक है। तो सिटी ए से सिटी बी तक मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है। तो सिटी ए है मेरा रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? चलें आगे। यस सर। चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है जी डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? हिंदी में कहें तो दूरी, ठीक है। कितना डिस्टेंस, कितनी, जब आप एक व्हीकल पे ट्रेवल कर रहे हो कितनी आपने दूरी तय की, कितना आपने सर डिस्टेंस। जो चीज हमने जैसे ट्रैवल किया है तो उसके बीच में दोबारा बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ही मैन गेमर करके कोई है, आवाज नहीं आ रही मुझे। वही कि जितना हमने एरिया ट्रैवल किया उसको डिस्टेंस जितना हमने डिस्टेंस क्या होता है? टोटल बोलते हैं। वही डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड, कितना रास्ता हमने तय किया, एक ऑब्जेक्ट ने कितना रास्ता तय किया। सपोज वो यहां से शुरू हुआ, ठीक है, वो यहां तक गया, ओ से शुरू किया और वो सी तक गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कोई बता सकता है मुझे? यहां से लेके यहां तक वो गया है, तो ये था 0 और ये है 25, तो ये कितना हो गया? 25 किलोमीटर्स, ठीक है। आगे देखिए, ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हुआ और बी तक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 35। 35। और अगर ए तक गया है ओ से 60 kilometer. 60 किलोमीटर, तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। अब और आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड होल्ड। ओके, तो 0 से मैंने शुरू किया, यहां पे मैं पहले गया सी पर, ठीक है, फिर मैं गया बी पर, उसके बाद मैं पहुंचा ए पर, और मैं फिर से वापस आया सी पर। कोई मुझे बता सकता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल? सर पहले आप ओ से सी पर गए थे, फिर सी से बी हाँ जी, पहले 120 किलोमीटर। O to C, then C to B, then B to A, and then A to C. पर 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर नहीं। देख, ओके 85 किलोमीटर 120 किलोमीटर। 120 120 सर 85 किलोमीटर 120 तो नहीं आएगा। आप 85 किलोमीटर भी कोई बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। ओ से सी कितना हुआ? पर 25 किलोमीटर 25। सी टू बी कितना हुआ? 10 किलोमीटर सी टू बी हुआ 10 किलोमीटर, 25 से 35,
35 माइनस 25 कितना हो गया? 10। ओके, B टू A कितना हुआ? But 25 kilometers. 60 माइनस 35 इज 25। और फिर A से C कितना हुआ? A और C के बीच में कितना डिस्टेंस है? 60 माइनस 25 यानी कि 35। ठीक है, डाउट किसी को? No, sir. चलिए इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है? 15 1 2 और 1 3 4 4 to 6 6 6 3 9। हेलो, आवाज आ रही है सबको? आप माइक ऑफ कीजिए अपना सभी। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. कोई राजकुमार के नाम से है, उसने 2 बार ज्वाइन किया हुआ, इसकी वजह से आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब ठीक है? Yes, sir. सर नो सर, बहुत धीरे आ रही है। आप अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाओ फिर। बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे कितना आया? 95 किलोमीटर्स। क्या बात, 85 120 कैसे निकाला 120? तो O सर से 120 नहीं 85 आएगा। 85 नहीं 95 2 2 4 7 95 आएगा। सर वो 120 ऐसे निकाल दिया था, वो मैंने A to O कर दिया था, इसलिए 120 आ गया था आंसर। हाँ, A to C करना था। 95 आएगा, 85 नहीं। 5 5 10 एंड 5 15 5 आया, एक यहाँ 2 1 3 4 4 2 6 6 and 3 9 95 किलोमीटर्स। ठीक है, क्लियर है? तो डिस्टेंस है जितना उसने पाथ ट्रेवल किया। ठीक है, अच्छा ये वाला, इसमें आप इसमें बताइए मेरे को, इसमें A से C टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर्स। A से B गए कितना हुआ? 5। और B से C गए तो कितना हुआ? 3। टोटल हुआ 8 किलोमीटर्स। क्लियर? Yes, sir. डिस्टेंस क्लियर है? तो टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। चलिए, दूसरा पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? सपोज मैं पॉइंट A से चला, ठीक है, मैं पॉइंट C तक गया, ठीक है, सपोज A से C में गया 5 किलोमीटर्स, ठीक है, और मैं C से B आ गया 2 किलोमीटर्स। अब इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? For 7 kilometers. डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेरे पास 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। Yes, sir. लेकिन मैं एक्चुअली में कितना मैंने डिस्प्लेसमेंट हुआ? मेरा डिस्प्लेसमेंट मतलब 3 किलोमीटर। A से B कितना हुआ? 3 Sir, 3 kilometers. ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। ठीक है, मैं पहले A से C गया, C से B आया, B पर आके मैं रुक गया। ठीक है, A से शुरू किया, B पर आके मैं रुक गया। A और B में जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में कौन सा होता है? सीधी लाइन। Yes. ठीक है, डायरेक्ट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? Yes, sir. इधर देखिए, अब सपोज मैंने ए से अपनी जर्नी शुरू की, मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे यहां आ गया। मेरा डिस्टेंस कितना होगा? ये सारा
ठीक है, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये क्लियर है। सर आप कह रहे हो कि जहाँ जौन से पॉइंट से स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे जाके खत्म कर दिया और वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस सर अपना डिस्प्लेसमेंट होएगा। दोबारा बोलना। सर जैसे कि हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और मैंने सारा घूम ए फिर, से शुरू किया, मैं घूम फिर कर और जहां सर अगर सारा बी पर आ फिर गया। के अपने अब बी पे आ गए, तो सर हाँ जो ए से बी तक का हम डिस्टेंस देखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होएगा, सारा डिस्टेंस हाँ होएगा। हाँ, टोटल पाथ होता है डिस्टेंस। टोटल पाथ मतलब ये जो भी सारा डिस्टेंस मैंने कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। राइट, ठीक है, ओके सर। क्लियर है। एक सिटी से दूसरी सिटी के जाने में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिटी ए और सिटी बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, डायरेक्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ये दोनों तो समझ आ गया। एक बार रेफरेंस पॉइंट बता दो क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट में बता देता हूं। ए मेरा क्या था इस क्वेश्चन में, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट था ना अभी जो एग्जांपल की मैंने। यस सर। ठीक है, किसने डाउट पूछा था। मैंने तो ए जो है हमारा इनिशियल पॉइंट था, उस इनिशियल पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। बस इतना याद रखो, उसमें ज्यादा। इनिशियल पॉइंट का क्या मतलब होता है? इनिशियल पॉइंट जहां से हमने जर्नी शुरू की है, मतलब ठीक है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना एक तरह से। स्टार्टिंग पॉइंट, यस, स्टार्टिंग पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज जनरली स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में फिर से आ जाओ। 0 से सी गया मैं, देन सी से बी, बी से ए और ए से सी। इसमें डिस्टेंस कितना आया था हमारा, 95 95 किलोमीटर्स। और मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर्स। क्यों, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट ये वाला देखना है बस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओ से मैं यहां से शुरू हुआ, ओ से, और मैं एंड में यहां पे पहुंच गया। क्लियर है। यस सर। डाउट किसी को डिस्प्लेसमेंट में। नो सर। तो मैंने ओ से शुरू किया और मैं सी पर पहुंच गया, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या देखनी है, ओ एंड सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा क्या है, ये, यानी कि 25 किलोमीटर्स। ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। डाउट किसी को। नो नो सर। अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है साथ में, मैं ए से बी गया, ए से बी गया और फिर बी से सी गया। इसमें डिस्टेंस बता दो मेरे को कितना है। सर 8 किलोमीटर्स। डिस्टेंस हो गया है 8 किलोमीटर्स, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 4 कोई निकाल सकता 4 है। किलोमीटर। तो 4 लिखा किलोमीटर। हुआ है तो सभी को पता है। अगर नहीं लिखा होता तो कैसे निकालते। सर 8 है सर, ये सर जो ट्रायंगल है सर इसके सारी साइड्स को मतलब सर सर पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से थ्योरम निकलेगा क्योंकि इट इज बहुत द अच्छे, राइट एंगल बहुत ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाला डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्लियर हो गया क्या फर्क है। यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। फिर यही है ना मेरा मेन कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल होता टोटल है पाथ, कितना कवर टोटल हुआ है, पाथ, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट मतलब इनिशियल और स्टार्टिंग फाइनल पॉइंट के में बीच में कितना है आपका। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है। सर अगर जैसे सर्कुलर पाथ है उसमें हम घूम के वहीं आ जाए तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी ना, डिस्प्लेसमेंट मेरी जीरो होगी और डिस्टेंस टोटल हो जाएगा। डिस्टेंस जो टोटल उसने किया होगा। आगे क्वेश्चन है, हम देखते हैं उसको। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क,
एक तो ये कि डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ ट्रेवल्ड है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस है और एक है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। एक डिस्टेंस, एक चीज और होती है, डिस्टेंस हमें बताता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो सिर्फ क्वांटिटी, ठीक है। मैंने टोटल पाथ ट्रेवल किया, मैं यहां से वहां गया, फिर वहां चला गया, फिर और आगे चला गया, फिर से वापस आ गया एंड ऑल, ठीक है, वो है मेरा टोटल रास्ता। जब आप अपनी एक्टिवा चलाते हो या कोई भी व्हीकल चलाते हो, जो उसके अंदर रीडिंग्स आती है किलोमीटर्स की, वो आपको ये बता रहा है कि आपने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है, इससे कितना आपने एक्टिवा पे पाथ कवर किया है, ठीक है। 2000 किलोमीटर हो गए, 2500 हो गए, 3000 हो गए, 10,000 हो गए, ठीक है। वो होता है आपका टोटल पाथ, और वो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटम, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। मैं बाजार से दूध लेके आ रहा हूँ, कितना मैग्नीट्यूड, कितना किलो लेके आ रहा हूँ, 5 किलो, तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं मैग्नीट्यूड का मतलब? डाउट है किसी को? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सर मैं मतलब, क्या सर बताना मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड सर, मतलब, बता दो। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल से सर कैसे बता दो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी एक्टिवा की रीडिंग जो देख रहे हैं उस पर टोटल किलोमीटर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने इतना किलोमीटर्स अपनी एक्टिवा चला ली है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी एक्टिवा के कितने किलोमीटर्स हैं, आप कहेंगे सर 2500 किलोमीटर्स। तो जो 2500 किलोमीटर है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं, लेट मी सी। क्या कहते हैं सर हिंदी में? नहीं समझ में आएगा, छोड़ो, टेक्निकल वर्ड है हिंदी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, सिंपली क्वांटिटी, ठीक है। आप अगर किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मैग्नीट्यूड है उसका, कितनी जोर से लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड। कितना वेट है आपका, मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लियर है? यस ठीक है, सर। कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, सर 5 किलोमीटर यस है, सर। लेकिन उसमें डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन बोलो तो अब आप ये देखो, मैं ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, और डी से मैं ई गया, ठीक है। अब आपसे मैं अगर डिस्टेंस पूछूं तो आप मुझे बताओगे सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ये मेरा डिस्टेंस है, ट्रू? यस Yes, सर। ट्रू, ठीक है। लेकिन मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, एक तो आप मेरे को बताओगे कि सर ए ई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, sir. A year displacement. ए ई डिस्प्लेसमेंट है, यस सर। सर ये और साथ यस में सर। जब आप मेरे को ए ई डिस्प्लेसमेंट बताओगे ना, तो साथ में ये भी बताओगे कि सर इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, अच्छी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। क्लियर है? मैं 0 से शुरू हुआ, ओ से, ठीक है। मैं पहले गया नॉर्थ 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं 5 किलोमीटर सपोज ईस्ट चला गया, ठीक है। क्लियर है? और मैं फिर से 5 किलोमीटर साउथ आ गया। यस सर। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इज दैट क्लियर? अब Yes, sir. इसमें आप मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 15 kilometers. पर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर्स, ठीक है। और कोई मुझे बता सकता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 5 5 किलोमीटर। किलोमीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास 5 किलोमीटर। kilometers. और साथ में मैं क्या बता सकता हूं कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में,
ठीक है। डिस्टेंस जब आप बता रहे हैं तो आप डायरेक्शन नहीं बता सकते। डिस्प्लेसमेंट सर 5 किलोमीटर कैसे आगे एक बारी बताना। हाँ देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस सेम है ना बेटा, क्योंकि 90 डिग्रीज है ये। हाँ जी तो ए बी जितना होगा उतना ही ओसी हो जाएगा। सर एक फिर हम इसके आगे कुछ मतलब लिखेंगे ना डायरेक्शन, जैसे कौन सी है, हाँ नॉर्थ। हाँ वही कह रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप एक तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे कि प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए अपना। राजकुमार कौन है प्लीज। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारा 5 किलोमीटर, उसका मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है ये चीज। यस सर। ठीक है, डिस्टेंस में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप बताते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। किसी को डाउट इसमें? सर जो नो आपने सर। सर जो आपने मैग्नीट्यूड वाला बताया था सर, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला, सर वो नहीं समझ आया। क्या चीज नहीं समझ में, बताओ। इस वाले क्वेश्चन में, इसमें सर यस, हाँ हाँ। इसमें टोटल डिस्टेंस आपको समझ नहीं आया? सर टोटल डिस्टेंस तो पता लग गया कि सर 20 किलोमीटर है, और 15 डिस्प्लेसमेंट इसमें 5 15 किलोमीटर आई है। हाँ हाँ हाँ। सर बस और सर इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो मैग्नीट्यूड तो उतना ही जितना 5 किलोमीटर आया। मैग्नीट्यूड मींस वही क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड होएगा। हाँ वो मैग्नीट्यूड होगा। सर मतलब डिस्प्लेसमेंट ही मैग्नीट्यूड है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का क्वांटम कितना, कितनी क्वांटिटी, कितने किलोमीटर? सर 5 किलोमीटर, सर ओके। वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और सर मैं आपको बोलूं कि सर नहीं वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो आप बोलोगे कि वो उसकी डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? सर यस। डिस्टेंस में सर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताते हैं, और अगर डिस्टेंस में हमें हम डिस्प्लेसमेंट लिखनी है तो फिर हमें ये भी लिखना है ये डायरेक्शन डायरेक्शन कौन भी सी है। लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी लिखते हैं। ठीक है। फिर आपने इधर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लिखे। हाँ ये लिखा ना, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला, ये टोटल मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन, यस। ओके सर। मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे होगा ना जितना हमने मतलब कवर किया टोटल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब आप एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, शायद और क्लियर हो जाएगा। मैं यहां से मैंने शुरू किया, मैं ऐसे गया 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 और यहां आ गया। ठीक है, दिस इज माई ओ, दिस इज माई ए। अब इसमें जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो इसने सारा रास्ता ट्रेवल किया ना, हम उसकी बात करेंगे, कितना किया। सपोज, सॉरी, जो भी रास्ता है, ठीक है, यहां आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस और इसका मैग्नीट्यूड हो गया फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर। और सर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसकी डायरेक्शन मैं निकालूंगा ये डायरेक्शन, ओ से सर ए। क्यों सर? अच्छा सर ए से डी नहीं निकाल सकते? नहीं, ओ से, ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट से फाइनल पॉइंट। सर ओके। ठीक है, मैं यहां बैठा हूं, मैं ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला गया, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का क्या चक्कर है? यस सर। मतलब किलोमीटर वो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड भी हुआ, और जो ए ओट है जैसे 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स ईस्ट, यस। ठीक है, टुवर्ड्स ए आएगा ना। टुवर्ड्स ए मतलब, हाँ मतलब टुवर्ड्स ए बोल दो, या अगर आपको दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो आप ईस्ट भी लिख दो। ठीक है, सर क्लियर है? सर हम ओ रेफरेंस पॉइंट लिख देंगे ना पहले क्वेश्चन में। हाँ, ओ हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि मैंने ओ से शुरू किया है। ठीक है जी। चलिए,
सर आपके नाम से दो दो आईडीज हैं। मेरे नाम से तो बेटा 2 आईडीज हैं, क्योंकि एक से मैं बोल रहा हूँ और एक से मैं आईपैड पे लिख रहा हूँ। सर ओके। लेकिन एक कोई राजकुमार करके है, वो 1-2 जने हैं आई थिंक, उसकी वजह से इको प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, चलिए क्या करना था। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए चलिए ये क्वेश्चन करिए। सर 100 डिस्टेंस कितना है? 14 किलोमीटर। सर 14 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 किलोमीटर। कैसे निकाला? सर पाइथागोरन थ्योरम के साथ। पाइथागोरस थ्योरम के साथ। बाकी जी करो ट्राई, बाकी भी ट्राई करें। सर डिस्टेंस तो 14 आ गया और सर डिस्प्लेसमेंट सर 1 मिनट। सर वो आएगी 28 स्क्वायर, मतलब कि 28 स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल रही। डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं निकल रही? राइट एंगल ट्रायंगल इधर निकल इधर जाएगा। सर दिया ही नहीं डिस्टेंस, मतलब इधर है कितना ये लाइन सब कुछ कितने दिया वो। हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, जितना चाहिए उतना दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे, ये है मेरा ओरिजिन पॉइंट। ठीक है जी, यहां से मैं पहले गया 6 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ 6 किलोमीटर। क्लियर है? ये सपोज करते हैं ए, और मैं 8 किलोमीटर चला गया ईस्ट। क्लियर है? सर ओके। और मुझे डिस्टेंस कितना निकालना है? 6 + 8 14 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हो जाएगी? ओबी। यस सर। डिस्प्लेसमेंट ओबी हो जाएगी। यस सर। यस सर। सर यस। अब निकल जाएगा ओबी। सर यस सर ओबी पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36 इक्वल्स टू 100। ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो ओबी आ जाएगा 10 10 किलोमीटर्स। और डायरेक्शन ये हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट। 2 ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की सर डायरेक्शन में उसकी वो तो डिस्टेंस। डिपेंड करता है आप कहाँ से शुरू करते हो। मैंने ओ से शुरू किया बेटा। वो अगर हम कहीं ओ और से से शुरू मैं, करते हैं। वो कहीं और से जहां से मर्जी शुरू कर लो, डायरेक्शन तो यही आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने लिख दिया कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो और उसके बाद ईस्ट में जा रहे हो, तो आप हमेशा जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। नहीं समझ में आया? सर आ गया। सर लग गया पता। ये वाला जो, ये जो क्रॉस है, इसको मैं उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस को यहां रख दिया ऐसे। ठीक है, ये मेरा हो गया नॉर्थ और ये मेरा हो गया ईस्ट। ठीक है, क्लियर है? यस ओरिजिन सर। इसको मान लीजिए, दिस इज माय ओरिजिन। चलिए ये वाला करिए क्वेश्चन।
सर डिस्टेंस आएगा 4 किलोमीटर और वो डिस्प्लेसमेंट आएगी 0। 0 यस सर। डिस्टेंस कितना बता रहे हैं आप लोग? 4 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 4000 मीटर या सर 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे आएगी? क्योंकि वो वहां से घूम के वहीं सर पहुंचेगा। जहाँ से तो वहाँ पे ही घूम फिर के आ रहा सर जहाँ से शुरू किया था सपोज सर वहीं उसने पर आ यहाँ से शुरू किया, सपोज उसने यहाँ से शुरू किया, सर वहीं and पर ही आ then गया। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ऐसे करते करते 10 राउंड के बाद वो यहीं आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 0। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, डाउट पूछ के प्लीज माइक ऑफ कर दें, ठीक है? सर इसमें हमें डायरेक्शन तो नहीं लिखनी ना इसमें डिस्प्लेसमेंट जब में। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डायरेक्शन कोई नहीं है इसके अंदर। सर जैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी आ सकती है तो फिर तब हमें लिखनी है डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट नहीं। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बेटा 11th में आएगा, अभी छोड़ दो उसको, ठीक है? उसमें जाने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, नो डाउट, ठीक है, बट वो 11th का कॉन्सेप्ट है, वो आपके इसमें है भी नहीं, ठीक है? तो उसको छोड़ देते हैं अभी एक बार। ओके ऑलराइट। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा था, वो बताते बताते भूल गया। हाँ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? यहाँ पे था सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन। जोन सी क्वांटिटीज जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं वेक्टर्स। इसको याद रख लेना, बाय चांस आ जाए तो आ जाए, क्योंकि ये एस चांद में दिया हुआ था लेकिन एनसीईआरटी में नहीं था, इसका मेंशन नहीं किया हुआ था। सर फिर से सर बता दो। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। हाँ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, सर फिर यस। से बता दो वेक्टर्स किसको कहते हैं? वेक्टर्स उन क्वांटिटीज को कहते हैं बेटा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। सर गिवन होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हाँ, गिवन नहीं, मतलब गिवन की बात नहीं है। जैसे सपोज आपने फोर्स लगाई कोई, ठीक है, एक तो आप कितना जोर लगा रहे हो वो हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, क्लियर है? और किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो वो हो जाएगी आपकी डायरेक्शन। सर मतलब डिस्प्लेसमेंट कोई वेक्टर है एक तरह। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का वेक्टर है। वेक्टर बहुत चीजें वेक्टर होती हैं, डिस्प्लेसमेंट उनमें से एक है, ठीक है? सर फिर वेक्टर का कोई और एग्जांपल जैसे हमें हमारे कॉन्सेप्ट में है? वेक्टर का वैसे मैं हैरान था कि एस्टान की बुक में इसको मेंशन किया हुआ है। अगर आपको नहीं भी याद रहता तो उसको कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसका मेंशन नहीं था वेक्टर्स का, राइट? बट स्टिल एस्टान में लिखा है और कुछ बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बस मेंशन कर रहा हूँ। ये वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मैंने ना 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या उस बात का कोई मतलब है जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाया है? सर यस। ठीक है, अकेला मैं 10 न्यूटन ऑफ फोर्स कह दूं उसका कोई मतलब नहीं है। सर आप मुझे बताओ तो सही कि 10 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया कहाँ है, ठीक है? तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए कि कितना फोर्स लगाया है, और डायरेक्शन भी चाहिए किस डायरेक्शन में लगाया है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है? याद रहता है वेल एंड गुड, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, ठीक है? और जो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जैसे डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं स्केलर्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्लियर है? तो जैसे स्केलर भी वेक्टर की ज्यादा मतलब कि बस इसका यही कहना है कि जिसमें इकल्ला मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं, और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं उसको वेक्टर बोलते हैं। मतलब सर ये भी जैसे करो वेक्टर के है नहीं मतलब बड़ी याद रख लो, ना भी रहा तो कोई बात नहीं। ये स्केलर भी ऐसा कि पढ़ना है अच्छे से। नहीं, दोनों ही चीजें, वेक्टर एंड स्केलर, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है? सो इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर इट, ओके, ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, बस याद रख लेना अगर रख सकते हो कि जो वेक्टर्स होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है,
और जो क्वांटिटी स्केलर होती हैं उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, चलिए इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए ओके, पहला क्वेश्चन देखो, कैन डिस्टेंस बी नॉन जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट बी जीरो? यस सर यस। एग्जाम्पल? जो सर अभी हमने वो सर्कल का round राउंड एथलीट वाला लिया था एग्जाम्पल। ठीक है, सर्कल का एग्जांपल है, मैं यहाँ से शुरू होके ऐसे 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 जाके मैं यहीं आ गया, तो डिस्टेंस तो मैंने अच्छा खासा ट्रेवल किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरी जीरो है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा दूसरा देखिए, कैन डिस्प्लेसमेंट बी नॉन जीरो एंड डिस्टेंस बी जीरो? सर नो। नो सर। No, sir. क्यों नहीं हो सर सकता? अब घूमो सर, अब हम जितना मर्जी घूम लें पर सर अपने आगे फिर से वहीं पर ही आ जाएगा सर, पर अपने को जो डिस्प्लेसमेंट होगी सर वो जीरो नहीं आएगी। सर सर इसका नहीं, ये अगर हम चलेंगे नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? एग्जैक्टली, अगर हम चलेंगे ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कहां से होगी? राइट, बहुत अच्छे। ठीक है, मैं जीरो पे बैठा हूं, मैं चल ही नहीं रहा, क्योंकि अगर चला तो डिस्टेंस जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस जीरो का मतलब है कि मैं चला ही नहीं, मैं वहां बैठा और सो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी नॉन जीरो हो सकती है? कभी नहीं। सो सर अगर जैसे जीरो का मतलब यही है कि जीरो के अलावा कुछ भी। सॉरी, दोबारा बोलना। सर नॉन जीरो का मतलब ये है ना कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर। हाँ, जीरो के अलावा कोई भी नंबर। सर तो फिर अगर डिस्प्लेसमेंट जैसे 10 हो या 12 हो तो सर वो नॉन जीरो ही है। हाँ, नॉन जीरो है। तो इसमें सर इसको पॉसिबल डिफाइन नहीं है ना, इसमें पॉसिबल नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो कैसे हो सकती है हमने जब आपका हम ये डिस्टेंस जीरो? सिचुएशन दी है कि हमारा डिस्टेंस जीरो है। हाँ, डिस्टेंस जीरो है। ओके सर। डिस्टेंस जीरो का मतलब है मैं रेफरेंस पॉइंट पे बैठा हूँ, ओरिजिन पे ही बैठा हूँ, मैं हिला ही नहीं हूँ वहां से। तो सर जब मैं हिला ही नहीं हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए भी मेरे को हिलना तो पड़ेगा। जब मैं हिल ही नहीं रहा हूं, जब मेरा डिस्टेंस ही जीरो है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है? क्लियर है? सो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कैसे नॉन जीरो हो सकता है? ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही होगा अगर डिस्टेंस मेरा जीरो है। ठीक है, डाउट किसी को? नो सर। No, sir. चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कैन डिस्टेंस बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट? यस। ट्रू। Yes, sir. ऑब्वियसली। सर यस। ठीक है, यहां से गया, ओ से शुरू हुआ, ऐसे 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 बिकॉज डिस्टेंस इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमारा है Yes, सारा। sir. ठीक है जी, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हाँ हो सकता है। कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? नो। नो No, sir. आर दे यू श्योर? कैन बी इक्वल। दे कैन बी इक्वल, यस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इक्वल कब होंगे? जब मैं खुद ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर दूं। मैंने जीरो से ए ट्रेवल किया, ओ से ए ट्रेवल किया मैंने, तो मेरा डिस्टेंस कितना है? ओ ए, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओ ए। ठीक है जी, क्लियर है? यहां Yes, तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. इसमें Yes, गलती तो sir. नहीं करोगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? नो सर। चलिए ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जब इक्वल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप सपोज अपनी एक्टिवा पे जा रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्टिन्यूसली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं, ना कम कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आप एक्टिवा पे जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं, तो एक घंटे में आपने 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लेंगे। ठीक है, दूसरे घंटे में भी आप 40 किलोमीटर ही ट्रेवल करेंगे और तीसरे घंटे में भी आप 40 किलोमीटर ही ट्रेवल करेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जब आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो इट इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक सार चल रही है गाड़ी, बराबर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है।
ठीक है, यू आर ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, मैं सुबह अगर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो मुझे पता है कि जो मेरी स्पीड है मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चलता हूँ, और 10 मिनट में मुझे 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, एवरी 10 मिनट्स आई वॉक 1 किलोमीटर। पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे 10 मिनट में दूसरा किलोमीटर, तीसरे 10 मिनट में तीसरा, एंड सो ऑन। यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है जी? कोई डाउट इसमें Yes. यूनिफॉर्म मोशन में? नो। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। और जब आप हाँ जी सर यूनिफॉर्म मोशन की सर एक शॉर्ट डेफिनेशन ये होगी कि मतलब जितना इक्वल डिस्टेंस। नहीं, इससे शॉर्ट क्या होगी बेटा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, बस इतना ही है यूनिफॉर्म मोशन। सर ओके। ठीक है, आपको ये दो चीजें तो मेंशन करनी पड़ेंगी ना, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सपोज आप किसी स्टेशन ए से बैठे, ठीक है, गाड़ी धीरे धीरे चलनी शुरू हुई। पहले मिनट में उसने 1 किलोमीटर ही कवर किया, दूसरे मिनट में उसने 2 किलोमीटर कवर कर लिए, तीसरे मिनट में 2.5 किलोमीटर कवर कर लिए। ठीक है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं। सर नो। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। ठीक है, ठीक है जी, डेफिनेशन समझ आई? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, इट इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलें आगे यूनिफॉर्म Yes, और नॉन यूनिफॉर्म से। चलिए अब बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड का क्या मतलब है? एक डिस्टेंस क्या था या डिस्प्लेसमेंट क्या था? एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो अपनी पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। स्पीड का क्या मतलब है? वो कितनी जल्दी कर रहा है। ठीक है, कितनी जल्दी वो एक डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है? स्पीड, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, इसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है जी, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। आपने 1 मिनट में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सॉरी 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपकी स्पीड आ गई 5 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है स्पीड का मतलब? अगर मैं सिटी ए से सिटी बी पैदल जा रहा हूं, सिटी ए और सिटी बी में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो मुझे उसके लिए 2 घंटे यूनिट ms -1 ये क्या है सर, ये बताना। ये मैं बता देता हूँ, रुको अभी जितना भी चल रहा है उतनी स्पीड पे चलो, आगे मत जाया करो, बताऊंगा फिर ये ये भी एक मिनट नेटवर्क इशू बताना भी क्या आपने स्पीड तक क्या बता रहे थे। हाँ, आपने की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद बताना क्या स्पीड हुआ है। स्पीड का बेटा, स्पीड का मतलब है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, कितना जल्दी में ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिटी ए से सिटी बी जो कि 50 किलोमीटर है, अगर मैं पैदल जा रहा हूं तो वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हो सकता है मुझे 5 घंटे लगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही डिस्टेंस कार पे ट्रेवल कर रहा हूं तो शायद मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊं। तो वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, दैट इज स्पीड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, स्पीड का मतलब है कितना डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर मैंने ट्रेवल किया है। ठीक है, अगर मैं सपोज 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं और 1 सेकंड के अंदर ट्रेवल कर रहा हूं, 1 सेकंड में मैं 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई? 5 मीटर यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 सेकंड यानी कि टाइम इज इक्वल टू 5 और मीटर पर सेकंड। ठीक है जी,
क्लियर है स्पीड Yes, का क्या sir. मतलब है? Yes. ओके अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट्स होता है जब एसआई यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। Standard unit. स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। राजकुमार कौन है? राजकुमार डाउट है कोई? No, sir. चलिए एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकंड इसका स्पीड का होता है, यानी कि कितने मीटर डिस्टेंस मैं एक सेकंड के अंदर ट्रेवल कर रहा हूं, दैट इज मीटर पर सेकंड। और ये ms-1 इसको एक लिखने का तरीका होता है। ठीक है अगर आपने मैथ में शायद पढ़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो उसका मतलब होता है 1/9। पता है ये रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है ना। हाँ तो सेकंड का अगर मैंने -1 कर दिया तो इसका मतलब है वो 1/सेकंड हो जाता है। ठीक है तो ये जो डिवाइड वाला साइन है ना मीटर पर सेकंड वाला, इसकी जगह ये -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है तो Second time नीचे चला जाएगा ना। मीटर, हाँ मीटर पर सेकंड कैन आल्सो बी रिटन एज मीटर सेकंड टू द पावर -1। ठीक है जी चलिए ओके सर साइगा मतलब वो एक तरह वही है पर लिखने का थोड़ा तरीका, हाँ उसको तो डिफरेंट तरीके से लिख दिया। ठीक है चीज वही है। ओके और यूनिट कौन से होते हैं? बेसिकली जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है वो है किलोमीटर पर आवर। ठीक है कितने घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, एक घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, वो आपकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर। जितने भी हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे जो मीटर्स लगे होते हैं वो हमें देते हैं किलोमीटर्स पर आवर। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है जी एक माइल कितना होता है? एक माइल होता है बेटा 1.6 किलोमीटर। ठीक है जी 1.6 किलोमीटर्स। 1 माइल इज 1.6 किलोमीटर। ओके तो अगर कोई गाड़ी 60 माइल्स पर आवर पर जा रही है, ये माइल्स पर आवर चलता है जनरली अमेरिका वाली साइड, अमेरिका में माइल्स गिनते हैं। ठीक है तो 60 माइल्स पर आवर का मतलब है 96 किलोमीटर्स पर आवर। जैसे कि पाउंड्स भी चलते हैं। वहां पे पाउंड्स भी चलते हैं। ठीक है एक पाउंड होता है आई थिंक 450 ग्राम समथिंग होता है। ठीक है वहां पे पाउंड्स चलते हैं, वहां पे इंचेस चलते हैं और वहां पे गैलन्स। गैलन्स भी चलते हैं। यस आउंस। ठीक है यूएस का सिस्टम डिफरेंट है। ठीक है वहां पे मिलियंस और बिलियंस में बात करते हैं, इंडिया में लैक्स एंड करोड्स में बात करते हैं, तो यूएस का डिफरेंट है। ठीक है चलिए ये निकालिए स्पीड, सिंपल है, क्विकली क्वेश्चंस करके फिर आज फिनिश करते हैं। सर 40 मिनट पर मीटर पर 4 मीटर 4 मीटर पर सेकंड। 40 वाला कौन था पहले मेरे को बताओ जरा। सर 4 आएगा। सर 4 मीटर 4 मीटर सेकंड। सर 4 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस 40 दिया हुआ है 40 मीटर। 40। सर 4 टाइम कितना दिया है? 10 10 seconds. सेकंड। 10 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या होता है मेरे पास? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिवाइड बाय टाइम। टाइम, यानी कि 40 मीटर्स और 10 सेकेंड्स। सेकेंड्स को एस लिखते हैं। ठीक है SEC भी कई जन लिखते हैं लेकिन वो गलत होता है। सेकेंड्स का जो स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है वो है S। ठीक है तो ये हो गया मेरा 4 और यूनिट क्या आएंगे? सर मीटर सेकंड। मीटर पर Per second. सेकंड। ठीक है क्लियर है? Yes, sir. चलिए ये वाला ट्राई करिए ट्राई। सर 1/2। बेटा क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। कौन था 1/2 वाला? एक बार हाथ खड़ा करना। सर इसका आंसर होगा 200 सर 200 मीटर। मीटर। निकालिए सभी निकालिए। 10 देखा और 20 देखा और सीधा 1/2 कर दिया है ना। शाबाश क्वेश्चंस पढ़ा करो। आराध्या प्लीज माइक ऑफ करेंगे अपना, थैंक यू। क्वेश्चंस पढ़ना है पहले।
ठीक है? 200 मीटर। हाँ, पढ़ा नहीं था तो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं तो जवाब देने का क्या? सर मैंने भी नहीं पढ़ा था। सर 200 मीटर हो गई। 200 मीटर हो गया। फिर मैंने निकाल के देखा था। हाँ जी आराध्या, क्या आ रहा आंसर? नवरीत? सर 200 मीटर। 200 मीटर्स। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया हुआ हमें? मुझे स्पीड दी हुई है इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और मुझे दिया हुआ है टाइम जो कि है 20 सेकेंड्स। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? डिस्टेंस स्पीड इज मल्टीप्लाई इक्वल टू स्पीड, सॉरी एक बार वैसे लिख लेते हैं। स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये चला गया यहाँ पे, तो डिस्टेंस आ गया मेरा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डाउट किसी को? नो सर। तो ये आ गया, स्पीड है मेरी 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है मेरे पास 20 सेकेंड्स, तो ये आ गया 200। और यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर पर मीटर आएगा क्योंकि स्पीड में मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर। ठीक है, किसी को डाउट? किसी को जैसा भी डाउट हो प्लीज आस्क, ठीक है? अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर इस क्लास का कोई फायदा नहीं है। यस सर। ठीक है, डाउट जैसा मर्जी हो, शर्माने की जरूरत नहीं है कि यार कोई क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा, और जिसको जो सोचना है वो सोचेगा ही। ठीक है, तो जिसको भी जो भी डाउट है, चाहे जैसे छोटे से छोटा डाउट भी हो, तो प्लीज आस्क मी। चलिए, अब ये वाला ट्राई कीजिए, और जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर देना मुझे। सर आंसर इज 1 मिनट। ओके, सर 1 मिनट। 60 सेकंड। ठीक है, बाकी सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। सर 60 सेकंड। सर 1 मिनट। 60 सेकेंड्स 1 मिनट। ठीक है, ठीक है जी। क्या दिया हुआ है? स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है। सबसे हमारा बेसिक फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस हमें 300 मीटर्स दिया हुआ है। क्या निकालना है? टाइम। स्पीड मुझे दी हुई है 5, तो टाइम यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। 300 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, यानी कि 1 मिनट। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। बेसिक फॉर्मूला यही है, यही लगाना है अपने को। चलिए, ओके, बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या फर्क होता है? देखो, जो आपके व्हीकल्स में मीटर लगा होता है वो आपको बता रहा है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने की स्पीड पे जा रहे हो। ठीक है, खाली सड़क है तो आप मे बी 60 की स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, और अगर ट्रैफिक है तो आप 30 की स्पीड से चला रहे हो। तो वो मीटर क्या बताता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी कितनी स्पीड है। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी स्पीड है। क्लियर है इंस्टेंटेनियस स्पीड? बोलिए बोलिए बोलिए। सर नहीं सर, समझ नहीं आया। समझ, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब मैं बताता हूँ दोबारा। चलो पहले एवरेज स्पीड की बात करते हैं। यस सर। मैं सिटी ए से चला, ठीक है, और सिटी बी तक मैं आ गया। सिटी ए और सिटी बी में डिफरेंस है 400 किलोमीटर का। मैं खुद अपनी कार से जा रहा हूं और खुद मैं ड्राइव कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा? सिटी ए से सिटी बी अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं है कि मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे सारा टाइम ट्रेवल करूंगा। ऑलराइट, कहीं पे मेरी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी, जहां पे सिटी आ जाएगी, कोई और सिटी आ जाएगी तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, फिर से हाईवे पे मैं आ गया, फिर से मेरी स्पीड सपोज 120 हो जाएगी। ठीक है, और मैं सपोज 8 घंटे में, 8 आवर्स के अंदर मैं सिटी बी में पहुंच गया। क्लियर है यहां तक? यस सर। सिटी ए से सिटी बी जाने में मुझे 8 घंटे का टाइम लगा, जिसका डिस्टेंस था 400 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक?
तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एवरेज स्पीड, ठीक है, कि सिटी ए से सिटी बी में सर मैंने 400 किलोमीटर ट्रेवल किया है और 8 घंटे मुझे लगे हैं, तो कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे रास्ते 50 किलोमीटर की स्पीड से चलाऊं, नो सर। कहीं मैं तेज भी चलाऊं, कहीं मैं कम भी चलाऊं, कहीं मैंने रुक के खाना भी खाया है, राइट? यस सर। पर लेकिन अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं, हाँ सर मैंने 400 किलोमीटर ना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और उसके लिए ना मुझे 8 घंटे लगे हैं, तो मेरी एवरेज स्पीड सर 50 किलोमीटर की आ जाएगी। एवरेज स्पीड समझ में आई? यस सर। ओके। अब जब आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या जो आपका स्पीड वाला मीटर है, स्पीडोमीटर है, क्या वो हमेशा 50 किलोमीटर दिखाएगा? No, sir. नो सर, वो तो वही स्पीड दिखाएगा ना जिससे आप ट्रेवल कर रहे हो। इंस्टेंट जो भी चल रही है स्पीड। हाँ, आपका स्पीडोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर थोड़ी चला दिखाएगा, वो तो ये दिखाएगा कि सर आप कितने पे ट्रेवल कर रहे हो उस टाइम पर। जब आप हाईवे पे आ गए तो आपने 120 की स्पीड पे गाड़ी खींच दी, लेकिन जब आप सिटी में आ गए तो आप 50 की स्पीड से चला रहे हो, और जब आप खाना खाने के लिए रुक गए तो आपकी स्पीड हो गई 0। ठीक है? स्पीडोमीटर पे जो रीडिंग आ रही है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है अब? यस। यस सर। डाउट किसी को? नो। अब जो पुराने व्हीकल होता था उसमें सिर्फ यही बना होता था, एक सेकंड, यही वाला मीटर बना होता था बस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। आप चल रहे हो, वो आपको स्पीड दिखा रहा है कि सर आप इतनी स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन अब जो गाड़ियां आ रही हैं वो थोड़ी सी एडवांस्ड हैं, उनके अंदर मीटर लगे होते हैं जो आपको एवरेज स्पीड भी बता देता है। आप अपने घर से चले, आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो आपको वो साथ साथ एवरेज स्पीड भी बताता जाएगा। इस डायग्राम में आप, करंट स्पीड लिखी है 141 और इधर आ रहा है हाँ मैक्स जी, स्पीड। हाँ जी, मैक्स स्पीड तो चलो वो डिफरेंट चीज है कि वो कितनी मैक्सिमम स्पीड पे, मतलब मैक्सिमम स्पीड ये हो सकता है वो लिखा जो अलाउड स्पीड है, इसको छोड़ दो, डोंट रीड दिस। ठीक है, ये देखो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है 141 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड क्या है? 95 किलोमीटर। सर पर अगर कोई खाना खाने के लिए कहीं रुका होगा पर उसकी तो फिर एवरेज स्पीड भी खत्म हो जाएगी। एवरेज स्पीड खत्म नहीं होगी बेटा। सपोज करो मैं सिटी ए से चला, ठीक है, मैंने 100 किलोमीटर गाड़ी चला ली, ठीक है, 100 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला ली 2 घंटे में, सॉरी 2 घंटे मैंने गाड़ी चलाई, मैं थक गया, मुझे भूख लगी और मैंने गाड़ी रोक ली 100 किलोमीटर पर। ठीक है, अब सपोज करो, सर, सुनो, लिसन लिसन, मेरे को समझ में आ गया कि आपका क्या डाउट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो मैंने 100 किलोमीटर गाड़ी 2 घंटे में चला ली, ठीक है, मैंने 1 घंटे खाना खाया, 1 घंटा मैंने खाना खाया, उस दौरान कोई मोशन नहीं है, कोई जीरो स्पीड है मेरी, ठीक है, मैं रुका हूं, 1 घंटा मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने 2 घंटे गाड़ी और चलाई। ठीक है, सपोज मैंने उन 2 घंटे में 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस मेरा ए से सपोज क्यू कितना हो गया? 100 किलोमीटर ये है, 50 किलोमीटर ये है। कोई डाउट? No, sir. अरे आवाज क्यों धीमी पड़ गई, नहीं समझ आया? दोबारा बताऊं? नो सर। हाँ जी, बाकी होल्ड ऑन, दोबारा बताता हूँ। यहां देखिए, एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने ए से अपनी जर्नी शुरू की सुबह 8 बजे, मैंने 2 घंटे गाड़ी चलाई और मैंने 100 किलोमीटर कवर कर लिया।
ठीक है, 10 बजे मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। 1 घंटा मैंने खाना खाया और बज गए 11। 11 बजे मैंने गाड़ी चलानी शुरू की, 1 बजे तक मैंने फिर से 60 किलोमीटर कवर किया। क्लियर है? Yes, sir. मैंने 60 किलोमीटर कवर किया। तो 8 बजे से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे हो गए? 8 बजे से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे कैसे हो गए टोटल? सर 5 घंटे। 5 घंटे। 5 घंटे मुझे टोटल हो गए, 5 आवर्स। और मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 160। जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड के साथ नहीं जा रहा हूं, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नहीं जा रहा हूं। मेरी स्पीड कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है, ठीक है। मैं एवरेज निकाल रहा हूं कि हाँ जी सर मैंने 160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 5 घंटे में ट्रेवल कर लिया। तो मेरी जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट? यस सर, एवरेज स्पीड समझ आ गई सर। और था ना इंटोनियस स्पीड, वो क्या है सर, वो नहीं समझा। ओके, चलो मेरी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं मीटर की तरफ देख रहा हूं, ठीक है। क्या मेरा मीटर हर टाइम 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखाएगा? यस और नो? नो सर। नो नहीं सर। दिखाएगा ना। 32 किलोमीटर की स्पीड तो नहीं दिखाएगा, वो तो वही स्पीड दिखाएगा जिस स्पीड से आप उस टाइम पे चल रहे हो, यस सर। ठीक है। यस सर। सामने व्हीकल आया, आपने ब्रेक लगाई, स्पीड कम हो गई। व्हीकल हट गया, आपने रेस दी, स्पीड बढ़ गई। तो वो तो वही स्पीड दिखाएगा जो जिस स्पीड पे आप उस मोमेंट पे चल रहे हो। ये मतलब वो जो इंटरनेट स्पीड है वो करंट स्पीड है एक तरह करंट जो शो हो स्पीड रही है, है। हाँ, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट स्पीड। बस उसको करंट स्पीड सर बोलते नहीं है, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सर हाँ जी। सर आप जैसे कि अपना कोई व्हीकल है सर, वो चल रहा है और सर आगे कोई व्हीकल आया, हमने ब्रेक लगा ली और वो हाँ व्हीकल धीरे हो गया, तो सर हाँ, फिर भी वो एवरेज स्पीड क्या दिखाएगा सर? उससे कम दिखाएगा या उतनी दिखाएगा? एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज करिए आप सिटी सिटी ए में गए, सिटी ए से शुरू किया आपने, आप सिटी बी तक गए, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलना, ब्रेक मारी मतलब? सर मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं था मेरा, मैं ये कह रहा था कि आपने बताया कि जैसे पिछले वाला जो स्पीडोमीटर था उसमें हाँ एवरेज हाँ, स्पीड लिखी हुई आती थी। अरे अब वो मान डिजिटल मीटर है, वो एवरेज स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली एडजस्ट कैसे होगी? हाँ तो हाँ एवरेज स्पीड है वो चेंज होती रहेगी, मतलब जैसे जैसे आप हम स्पीड वो होगी। हाँ हाँ, एवरेज स्पीड वो कैलकुलेट करता रहेगा ना हर मोमेंट पे। सर वो ओके। देखो कैसे होगा। जैसे सपोज आपने गाड़ी चलाई, ठीक है, आप 50 किलोमीटर चला रहे हो और आप एक जगह आगे ट्रैफिक सिग्नल पे आके रुक गए, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल पे रुक गए, जो आपका टाइम ज्यादा लग रहा है वो एवरेज स्पीड में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सर ओके। ठीक है, ये तो जस्ट आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका था कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में फर्क होता है, ठीक है। क्लियर है? सर ओके। यस सर। यस सर। चलिए एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कर दीजिए मेरे को, ये वाला, फिर हम फिनिश करते हैं। So 50 kilometer per hour. 50 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में भी निकालना है? हाँ, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में अभी रहना दो, इसको मैं बताऊंगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर सर पर सेकंड एवरेज में कैसे स्पीड है होता है। 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैसे आया जी? जब मैं घर से चला तो मेरे मीटर पे रीडिंग आ रही थी 2000, और जब मैं मेरा ट्रिप खत्म हो गया तो रीडिंग आ रही है 2400, यानी कि मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 400 किलोमीटर। और मेरा टाइम कितना लगा मुझे? 8 घंटे।
कितना हो गया 50 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है जी? यस सर। एक क्वेश्चन और करना 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी हाँ जी सर ये क्लियर नहीं हुआ। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ ये वाला? सर 50,000 मीटर पर सेकंड भी आएगा एक आंसर। नहीं दोनों में 50,000 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा बेटा। सर वहां पे दोनों लिखा हो ना, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। हाँ तो आर और सेकंड का भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि किलोमीटर पर आवर में ही बता दो, मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कल बताऊंगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें क्वेश्चन, ये किसी को डाउट आई थिंक। बेटा सपोज मैं अपने घर से शुरू किया मैंने, ठीक है, और मुझे अपने ऑफिस जाना है या किसी दूसरे होटल में जाना है सपोज, ठीक है, ट्रिप पे गया हूं मैं। जब मैंने अपनी गाड़ी शुरू की तो उस गाड़ी पे जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस आ रहा था वो 2000 मीटर आ रहा था। नीचे लगा होता ना वो छोटा सा जिसमें किलोमीटर्स की रीडिंग बता देता कि सर इतने किलोमीटर चल गई है, ठीक है, तो वो 2000 किलोमीटर बता रहा है। मैंने चलाता गया 8 घंटे मैंने चलाई, और जब मैं होटल पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पे जो रीडिंग आ रही है वो 2400 किलोमीटर आ रही है। तो मुझे कोई बता सकता है कितने किलोमीटर डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया? जिसको डाउट था प्लीज वो बताइए। 400 डाउट किसको था? सर 400 किलोमीटर। हाँ जी 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर का मेरा डिस्टेंस हो गया। और मेरे पास टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम लगा मुझे ट्रिप पे? ट्रिप टुक 8 आवर्स, तो 8 घंटे का मुझे समय लग गया। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी कि 400 डिवाइड बाय 8 एंड दैट इज 50 किलोमीटर्स पर आवर। सर इसको सेकंड होंगे H+1 में 3600। ms-1 मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं वो कल बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी है थोड़ी देर में। सर तो सेकंड होंगे 3600। हाँ जी, एक्चुअली उसको 1000 डिवाइड बाय 3600 से H-1 होता है। कैसे? सर H-1 H-1 हाँ वो वही चीज हो गई, जैसे मीटर पर सेकंड को ms-1 लिखते हैं वैसे किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर H-1 भी लिख देते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसमें। H-1 इज 1/h यानी कि पर आवर, ठीक है, इसको ऐसे ही कर लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, डाउट है किसी को? नो। समझ में आया जो करवाया आज? यस सर। यस सर। करें, फिनिश करें क्लास? यस सर। फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को डाउट कोई जो अभी तक किया है? नो सर। सर चलिए फिर फिनिश करते हैं, ठीक है, और कल भी हम 3 PM पे ही क्लास रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, यू कैन लीव द क्लास, थैंक यू।